सो हे गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है पार्थ भटनागर और आज हम इस वीडियो से शुरुआत करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स की। हम समझेंगे यार डेटा टाइप्स क्या होते हैं, है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स की नीड क्या है, डेटा टाइप्स हमको पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो बिना वक्त जाया करें यार अपन चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। और यस, ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो कोड और ये रहा उसका प्री कोडेड वर्जन। देखो, डेटा टाइप्स को समझने से पहले हम ये समझते हैं यार वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स का होना क्यों जरूरी है ना। तो ये सब जो चीजें हैं मैं आपको एनालॉजी से समझाऊंगा, है ना। समझने की कोशिश करना, मैंने कोशिश करी है जो एकदम लेमैन है ना वो भी इस चीज को समझ सके, इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई वर्जन में आपके सामने प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं सबसे पहले यार ये लाइंस क्या होती है, ये लाइन क्या होती है, सब अपन ने हमारे पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इंट मेन क्या होता है, हमारा मेन एग्जीक्यूशन ऐसे चालू होता है। अब सवाल उठता है यार ये क्या चीज है। ठीक है, int a is equals to 6। अब देखो int जो होता है ना, int is called a data type। ठीक है, int के अलावा यहाँ पे जो a है इसे बोला जाता है वेरिएबल, और यहाँ पे जो इक्वल्स टू 6 लिखा हुआ है ये आपकी एक डेटा वैल्यू है। ठीक है, अब ये पूरा स्टेटमेंट क्या है यार, इसको मैं समझाता हूँ अपने नोटपैड पे। सबसे पहले हम लोग हमारा नोटपैड चालू कर लेते हैं, तो एक मिनट। यस, ठीक है, अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि यार ये जो int a is equals to 6 लिखा है ना, इसका मतलब क्या है। देखो, इमेजिन, ठीक है, एक कंटेनर है आप लोगों के पास में, ठीक है, जिसमें है कुछ क्वांटिटी में शुगर। ठीक है, एक और कंटेनर है आप लोगों के पास में जिसमें है सॉल्ट। ठीक है, अब यार ये जो दोनों चीजें हैं ये बाय डिफॉल्ट तो अलग अलग है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का यूज जो है वो खाना बनाने के काम में आता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग है, तो हम दोनों चीजों को अलग अलग कंटेनर में क्यों रखते हैं, एक साथ क्यों रख देते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, क्योंकि हम दोनों को साथ में रख देंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज डिफेक्ट हो जाएगी यार, एक चीज दूसरी चीज को खराब कर देगी। ठीक है, इसलिए इन दोनों का अलग अलग रहना जरूरी होता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं तो ये जो चीज है int a is equals to 6, इमेजिन दिस a, इसको मैंने बोला कि ये एक वेरिएबल है, दिस इज कॉल्ड ए वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल होता है ना, एक एम्प्टी कंटेनर होता है। देखो, जो आपका कंप्यूटर होता है ना उसमें होती है मेमोरी, तो जो भी आप इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को अपने पास करवाते हो वो जाकर के उस मेमोरी में स्टोर होते हैं। अब मेमोरी में भी ना ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी होती है। आपकी जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन है जो आप कंप्यूटर को देना चाह रहे हो वो जाकर स्टोर होते हैं उन ब्लॉक्स ऑफ मेमोरीज में। और वो ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी को कितनी स्पेस अलोकेट करनी है, क्या करना है, कितनी स्पेस आपको चाहिए रहेगी अपने डेटा को स्टोर कराने के लिए, ये सब आपको मैन्युअली डिफाइन करना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने वेरिएबल डिफाइन किया हमारा जो कि है ए। ठीक है, तो जो वेरिएबल है ना वो ये है आपका एम्प्टी कंटेनर। अब उसके सामने हमने डिफाइन कर रखा है उसका डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है, इंट। इंट माने इंटीजर। इंटीजर मतलब कि ये जो कंटेनर है इसमें जो भी वैल्यूज स्टोर होगी वो सब इंटीजर वैल्यूज स्टोर होगी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें पॉइंटेड वैल्यूज स्टोर नहीं होगी। पॉइंट वैल्यूज का क्या मतलब, 1.2 या 3.5 ऐसी वैल्यूज नहीं, इन्हें बोला जाता है फ्लोट। अगर ऐसी वैल्यूज आपको कंटेनर में स्टोर करनी है तो उसके लिए आप यहां पे इंट के बजाय फ्लोट लिख दो। ठीक है, तो ये इंट क्या है, ये फ्लोट क्या है, ये आ जाते हैं आपके डेटा टाइप्स में। ठीक है, आपको कंप्यूटर को ये बताना जरूरी है कि भाई साहब अपनी मेमोरी में एक स्पेस अलोकेट हमारे डेटा के लिए करो। कौन से टाइप के डेटा के लिए, तो भाई साहब फ्लोट टाइप के डेटा के लिए। ठीक है, जो कि हम ए वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे डेटा की वैल्यू है वो है 6। ठीक है, तो यही यहां पे लिखा हुआ है int a is equals to 6। वहीं मैंने आपको काउट समझा दिया था। अब हम जरा a की वैल्यू को प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक फ्लोट b हमने वेरिएबल ले रखा है जिसमें हमने फ्लोट वैल्यू को स्टोर करा रखा है जो कि है 5.67। इन दोनों को हम जरा प्रिंट करा करके देखते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ठीक है, इसको मैं सबसे पहले सेव कर लेता हूं, रन पे क्लिक करता हूं और ये हमारे आउटपुट में हिया 6 एंड 5.67। ठीक है, समझ में आया डेटा टाइप की क्या जरूरत है और वेरिएबल की क्या जरूरत है, ये करना क्यों जरूरी होता है। ठीक है, अब यही हम आ जाते हैं। देखो, अब सबसे पहले तो यार मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं, है ना। क्या हो गया, अब देखो ये जो चीज है ना, अब अपन इसे समझते हैं कि यार ये क्या लिखा है। देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि यार जो वेरिएबल होता है वो एक एम्प्टी कंटेनर है। ठीक है, जो डेटा टाइप है वो हम उसके आगे लिख करके बताते हैं कि यार ये जो कंटेनर है इसमें कौन से टाइप की वैल्यूज स्टोर होगी। ठीक है, अब क्या होता है ना, जैसे कि जो इंट होता है, जो ये वेरियस टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं, जैसे इंट होता है ना, फ्लोट होता है, आपका कैर होता है। कैर मतलब कैरेक्टर के ABCDE जो हो जाते हैं। तो ये क्या होता है ना, इनका खुद का भी अपना एक साइज होता है। ठीक है, वो साइज जो है बाइट्स में डिनोट किया जाता है। जैसे इंट का बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है वो होता है 4 बाइट्स। ठीक है, सिमिलरली फ्लोट का भी 4 बाइट्स, कैरेक्टर का 1 बाइट। ठीक है, तो ये जो कोड मैंने यहां लिखा हुआ है इससे हमें पता चलेगा कि ये जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे डेटा टाइप हैं, जैसे कैर है, बूल मतलब ट्रू एंड फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये एक्चुअली मेमोरी में कितनी स्पेस को घेरते हैं, कितनी स्पेस इनको लगती है प्रॉपर फंक्शन होने में। ठीक है, इसको हम जरा रन करा करके देखते हैं। इसको मैं सबसे पहले सेव कर लेता हूं, रन कराता हूं। ये देखो, साइज ऑफ कैर इज 1 बाइट, साइज ऑफ बूल इज 1 बाइट, साइज ऑफ शॉर्ट इज 2 बाइट्स। ठीक है, मतलब इतनी स्पेस इन्हें मेमोरी में लगेगी। ठीक है, आया समझ में। जरा इस लाइन को समझ लेते हैं अब कि यार ये मैंने लिखा क्या है। ठीक है, सी आउट सब लोग जानते हो, कोलन, ये आपके डबल कोलन में साइज ऑफ कैर, ये आपका स्ट्रिंग हो गया। अभी साइज ऑफ क्या है, साइज ऑफ होता है एक ऑपरेटर। ऑपरेटर समझते हो, ऑपरेटर माने दो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेशन कराने वाला, जैसे कि 2 एंड 3। अब यहां पे मैं अगर प्लस लिख देता हूं तो 2 एंड 3 तो ऑपरेंड है, प्लस जो है वो हमारा एक ऑपरेटर है जो कि डिफाइन कर रहा है कि दो ऑपरेंड्स के बीच में एडिशन का ऑपरेशन डिफाइन होगा। ठीक है, उससे आपके पास में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो साइज ऑफ होता है ये एक ऑपरेटर होता है। अब साइज ऑफ को लिखने का तरीका कुछ इस कदर है। ठीक है, इसमें आप कुछ अपनी वैल्यू पास करा देते हो जिसकी साइज आपको जाननी हो कि मेमोरी में उसने कितनी साइज ले रखी है, वो जानने के लिए आप साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हो। तो इसमें इसने
कैर को सबसे पहले डिफाइन कर रखा है। मतलब कैर जो है, कैरेक्टर नाम का जो डेटा टाइप है, वो मेमोरी में एक्चुअली कितनी स्पेस घेर रहा है वो इससे आपको मालूम पड़ जाती है। ठीक है, आया समझ में? यही आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि यार भाई एंडल क्या करता है? ठीक है, एंडल क्या करता है बेसिकली, जैसे मैं आपको बताया था ना सेमीकोलन, यहाँ पे जो सेमीकोलन है, सेमीकोलन क्या बताता है कि यार ये वाली जो पूरी लाइन है ये यहाँ पे सेमीकोलन तक खत्म हो चुकी है, मतलब ये पर्टिकुलर लाइन इसके आगे नहीं बढ़ेगी। वैसे ही एंडल क्या करता है, एंडल जो आपका आउटपुट होता है, आउटपुट में बताता है कि यार एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद में वो स्टेटमेंट खत्म हो चुका है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से शो करता हूं, जैसे यहां पे मैं अगर एंडल को हटा देता हूं, ठीक है, इसको सेव कराता हूं, अगेन इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो, पहले वाले में जहां पे एंडल लगा हुआ था वहां पे क्या था, साइज ऑफ कैर 1 बाइट, साइज ऑफ बूल 1 बाइट। एक लाइन में चीज खत्म हुई, दूसरी लाइन से फिर साइज ऑफ बूल आया। अब जो कि मैंने यहाँ पे एंडल हटा दिया, कहां पे, यहाँ पे मैंने एंडल हटा दिया, तो अब देखो क्या आया, साइज ऑफ कैर 1 बाइट और फिर उसी के आगे साइज ऑफ बूल 1 बाइट। आया समझ में? एंडल की ये फंक्शनैलिटी होती है कि ये आउटपुट में जो आपके रिजल्ट आ रहा है उसको नेक्स्ट लाइन में फेंक देता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से शुरुआत हो ये उसको बता देता है। आया समझ में? ये पूरी चीज समझ में आई? डेटा टाइप क्या होता है समझ में आया, वेरिएबल क्या होता है समझ में आया? चलो अब अपन आगे करते हैं, इसको अपन अगेन कमेंट आउट कर देते हैं। देखो यार एक मल्टी लाइन कमेंट होता है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है अपने प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने नहीं देखा हो वो उसको पुराने वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, यही मैं कमेंट कर देता हूँ इस स्टेटमेंट को। अब देखो होता क्या है ना, जैसे कि अब एक और एनालॉजी से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब घर में एक बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है, बड़ा आदमी जो है उसको बड़े ग्लास में पानी चाहिए और जो छोटा बच्चा है उसे छोटे ग्लास में पानी चाहिए। तो ऐसा क्यों? अपन यार छोटे के साथ भेदभाव क्यों करें? अपन छोटे को ही बड़े ग्लास में पानी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, अपन ये जानते हैं कि जो छोटा बच्चा है वो ज्यादा पानी नहीं पिएगा। ठीक है, वहीं जो बड़ा आदमी है घर में उसको ज्यादा पानी लगेगा। तो हम उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको जो ग्लास है वो डिफाइन करते हैं और ग्लास में कितना पानी भरना है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है ना, सपोज अगर आपकी डेटा वैल्यू छोटी है, ठीक है, तो जो छोटी डेटा वैल्यू है, एक मिनट, जो छोटी डेटा वैल्यू है उसको अगर हमने बड़े कंटेनर में स्टोर करा दिया तो क्या होगा, यानी इतनी साइज वेस्ट हो जाएगी हमारी मेमोरी में। ठीक है, आया समझ में? वहीं अगर मैं बताऊं कि यार छोटे कंटेनर में मैंने अगर एकदम ऊपर तक पानी भर दिया तो क्या होगा, ये ओवरफ्लो हो जाएगा। मतलब आपकी डेटा वैल्यू बड़ी है और आपने उसको छोटी जगह स्टोर करने की कोशिश करी। ठीक है, तो दोनों जगह कॉम्प्लिकेशन है, अपन को दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब दोनों चीजों का ध्यान कैसे रखें? दोनों चीजों का ध्यान ऐसे रखा जाता है कि भाई साहब जो छोटा बच्चा है उसको छोटी मेमोरी एलोकेट कर दो, मतलब उसको छोटा ग्लास दे दो कि मैंने भाई बच्चे तुम्हारे लिए छोटा सा ग्लास है और उसमें जो पानी है वो तुम पियो। ठीक है, वहीं जो बड़ा आदमी है उसको आप बड़े कंटेनर में पानी दे दो, बोले सर आप बड़े हो, ये लो आपके लिए ज्यादा पानी। ठीक है, दोनों का आप लोगों ने ध्यान रखिए। वैसे ही क्या होता है, कंप्यूटर का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि भाई साहब जो मेमोरी हम हमारे डेटा के लिए चाह रहे हैं वो एट द सेम टाइम कम भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब वो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वो हम लोग डिफाइन करते हैं टाइप मॉडिफायर्स से। व्हाट आर टाइप मॉडिफायर्स? देखो टाइप मॉडिफायर्स होते हैं जैसे कि आपका शॉर्ट, इंट के सामने मैंने शॉर्ट लिख रखा। अब बाय डिफॉल्ट इंट की क्या वैल्यू मैंने आपको बताई थी, जो कि होती है 4 बाइट्स। ठीक है, जो हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन कराया था, जो इंट की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 4 बाइट्स। वहीं अगर हम इंट के सामने शॉर्ट लगा देते हैं तो वो जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी साइज है वो लिमिट होकर के हो जाता है 2 बाइट्स। ठीक है, मैं आपको रन करके दिखाता हूं। ठीक है, इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं, रन कराते हैं और ये देखो साइज ऑफ कैर 2 बाइट्स। आया समझ में? एक मिनट, क्या हो गया यहाँ पे, साइज ऑफ कैर क्यों हो गया? अरे यार एक मिनट, इसको हटा दो, बस अब रन कराते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, शॉर्ट इंट सी, इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, वहीं पर ही मैंने साइज ऑफ सी निकाला जो कि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, अच्छा डिक्लेरेशन अलग होता है और इनिशियलाइजेशन अलग होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। लेकिन अभी के लिए समझो कि जो इंटीजर की पहले बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी ये रही है ना, साइज ऑफ इंट इज 4 बाइट्स, जो हमने अपने कोड में यहाँ पे डिफाइन कर रखी थी। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे आगे शॉर्ट लगा करके उसकी साइज को कितने में घटा दिया, 2 बाइट्स में घटा दिया। आया समझ में? अब अगले पे चलते हैं, हम लोग ये देखें कि यार ये अनसाइंड क्या होता है। यार अनसाइंड और साइंड जो है ना, ये डिफाइन करता है कि वो जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्पेस है। अब यार जरूरी थोड़ी ना कि आपका जो डेटा वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही हो, है ना, हो सकता है आप नेगेटिव वैल्यू दो। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो ये आउटपुट में क्या शो कर रहा है कि यार 3 अपन ने यहाँ पे प्रिंट करवाया। ठीक है, अब यहीं पर ही अगर मैं माइनस लिख देता हूँ, -3, सेव कराता हूँ, रन कराता हूँ, तो अब आंसर क्या आ रहा है, अजीब सा आंसर आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, ये जो अनसाइंड चीज है, अनसाइंड चीज अगर आपने इंट के सामने लिखी तो ये डिफाइन करता है कि भाई साहब ये जो वेरिएबल है, ये जो कंटेनर है जिसका नाम है डी, जिसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, अब इंटीजर तो माइनस से लेकर प्लस तक जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैंने इसके सामने अनसाइंड लगा दिया, मतलब ये जो वेरिएबल है जिसका नाम है डी, इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही स्टोर हो सकती हैं, उसमें नेगेटिव वैल्यूज स्टोर नहीं हो सकती। अच्छा, बाय डिफॉल्ट अगर मैं अनसाइंड नहीं लिखता हूं, ठीक है, तो ये सब कुछ स्टोर कर सकता है। ठीक है, ये पॉजिटिव भी स्टोर कर सकता है, ये नेगेटिव भी स्टोर कर सकता है। जैसे कि अब मैंने यहां से अनसाइंड हटा दिया, तो इसको मैं वापस सेव कराता हूं, वापस रन कराता हूं, तो अब देखो आ गया -3। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो जाते हैं आपके टाइप मॉडिफायर्स। टाइप मॉडिफायर्स
ठीक है, इसमें आपका शॉर्ट आ जाता है ना, लॉन्ग आ जाता है, ठीक है, साइन आ जाता है। साइन मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों को स्टोर करना, और अनसाइन आ जाता है जो कि सिर्फ पॉजिटिव को स्टोर करता है। आया समझ में? शॉर्ट लगने से क्या होगा, जो मेमोरी है वो कम अलोकेट होगी, तो जो इंटीजर है, जैसे हमने इसमें इंटीजर का केस लिया, तो वो लिमिट होकर के रहेगी 2 बाइट्स, ठीक है। वहीं अगर हम लॉन्ग का यूज करते हैं, एक बार तो यूज किया शॉर्ट इंट का, दूसरी बार अगर हम यूज करते हैं लॉन्ग इंट का, तो मेमोरी बढ़कर हो जाती 8 बाइट्स। आया समझ में? ये होते हैं टाइप मॉडिफायर्स, ठीक है। ये पूरी चीज समझ में आई क्या होते हैं टाइप मॉडिफायर्स, ठीक है। चलो अब अपन जरा समझते हैं कि यार ये जो डेटा टाइप्स होते हैं और ये टाइप मॉडिफायर कितने टाइप्स के होते हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये रही चीज, तो ये इसको अगेन मैं जूम कर लेता हूँ। ये रहे हमारे डेटा टाइप्स। सबसे पहले तो प्राइमरी डेटा टाइप्स आते हैं जो कि हमारे होते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट एंड वॉइड, ठीक है। वहीं आ जाते हैं हमारे अगले डिराइव्ड, फंक्शन, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस। इन सबको अपन लोग अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर रहे होंगे, टेंशन मत लो। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं आपके क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनर एंड टाइप डेफ। इन सबको हम लोग अपने आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर रहे होंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। ये क्या होते हैं बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। डेटा टाइप समझ में आया, डेटा टाइप्स क्या होता है। अब टाइप मॉडिफायर समझते हैं। तो टाइप मॉडिफायर्स ये है, ये रहा आपका डेटा टाइप शॉर्ट एंड, इसकी साइज जो है वो 2 बाइट्स है, और ये होती है रेंज, या इनकी ना कुछ जो आप डेटा वैल्यूज स्टोर कराते हो उनको स्टोर कराने तक की कुछ रेंज होती है ना। तो ये जो जैसे ये रेंज लिखी हुई है, इसका मतलब ये क्या है, ये इतनी वैल्यू से लेकर के इस वैल्यू तक ही वैल्यू को स्टोर कर पाएगा, इससे ज्यादा वो स्टोर नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये जो रेंज होती है इसको भी निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो फॉर्मूला ये होता है 2 to the power 31 माइनस 2 to the power 31 माइनस 1, ठीक है। ये तो हो गया सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज के लिए। ऐसे ही बाकी डेटा टाइप के लिए फॉर्मूले अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि ये जो मैंने बताया ये इंटीजर के लिए होता है, ठीक है। ऐसे ही आपके दूसरे डेटा टाइप्स के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये उन सबकी वैल्यूज लिखी हुई है, ये सारी रेंजेस है, ये सारी रेंज लिखी हुई है, ठीक है। तो बात समझ में आई क्या होते हैं डेटा टाइप्स, क्या होता है वेरिएबल, क्या होते हैं टाइप मॉडिफायर्स, ओके। तो इस वीडियो को अभी अपन यहीं रोकते हैं, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे कि यार इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने यार सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक वो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। और आपको अगर ये मेरा कोर्स अच्छा लग रहा हो, आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करना यार, और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए यार जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।